और अब बताते हैं कि कहां पर बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है। दरअसल पूरा मामला शिवपुर का है, जहां किसानों की धान की फसल बारिश के चलते बर्बाद हो गई है। 140 कर्मचारी नुकसान का सर्वे कर रहे हैं। बीजेपी संगठन ने भी कार्यकर्ताओं को उतारा है। गांव-गांव जाकर बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं मौके का मुआयना कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि किसानों को कितना क्या नुकसान हुआ है। बता दें कि फसल का जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से किसान दुखी हैं, निराश है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी लेकिन अब उनकी फसल बर्बाद हो गई है। सिरसोद गांव में किसान ने आत्महत्या भी कर ली थी। सब जानते हैं कि बेमौसम बरसात के कारण धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और कल सांसद जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से, विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी स्वयं मुख्यमंत्री से बात करी। इस संकट की घड़ी में भाजपा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। आज ही मैंने सारे कार्यकर्ताओं से बात करी है, नीचे तक जो हमारे पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, सब कार्यकर्ताओं से कहा कि आप किसानों के साथ जाकर खड़े हुइए, उनसे कहिए संकट में भाजपा की सरकार आपके साथ है, किसानों को धीरज बनाइए, क्योंकि उनका जो भी नुकसान हुआ है हम सर्वे पारदर्शिता से जिला प्रशासन के द्वारा सर्वे कराया जाएगा। शिवपुरी से खबर, जो खनिया धाना में खाद की किल्लत। जी हां, खाद नहीं मिलने पर किसानों का गुस्सा फूटा है। नाराज किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। सुबह 6 बजे से किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और शिवपुरी जिले में खाद की ये किल्लत है, खाद नहीं मिल रही है, जिसके चलते किसान नाराज है। खनिया धाना कृषि मंडी, जहां पर किसान खाद के लिए पहुंचे जरूर, लेकिन निराश वो है, चूंकि उनके हाथ अभी भी खाली है, खाद नहीं मिला है। किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया, नाराजगी जाहिर की। किसानों का आरोप है कि विपणन संस्था के पास खाद मौजूद नहीं है, ऐसे में उनकी खेती चौपट हो रही है। जबलपुर जिले में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश होने की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश ने खेतों में खड़ी फसल को खराब कर दिया है। किसानों का कहना है कि करीब 80% फसल पहले ही खराब हो चुकी है। अगर अब बारिश हुई तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले दिन तक बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि खराब फसलों का सर्वे कराया जाए और आकलन कर किसानों को राहत राशि दी जाए। हमारे क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर में धान का बहुत बड़ा बेल्ट है और पिछले 2 से 3 दिनों में जो बारिश हुई है ये किसान के लिए बिल्कुल साफ बर्बादी का कारण बन गई। पूरे खेतों में धानें बिछ गई हैं। आप पीछे देख रहे हैं, बिल्कुल धान पानी ऊपर दिख रहा है और धान नीचे हो गई है। धान में अंकुरण आने की स्थिति बन गई है और हमारे पूरे क्षेत्र में अभी वर्तमान में कटाई की समझो आपकी शुरुआत थी। किसान अपना खलिहान तैयार कर रहा था, धान कटाई करके हम उसको घर ले जाएंगे और अचानक बेमौसम ये बारिश हुई है तो किसानों पर बहुत बड़ी आपदा आई। पानी भरो सर, अब भी मौका खोल के आए हम। कम से कम पानी मतलब झाड़ के ऊपर कम से कम आधा फुट पानी भरा हुआ है और धान के पीछे ओकरा भी होने लगे हैं धान में। तो अब 5 एकड़ में किसान के काट रहे हैं। अब कहाँ से चुके हैं हम लोग? बिजली को बिल भी आ रहा हो, बिजली को बिल भी देना है, कैसे देंगे? बाल बच्चे भी 2 ठैया पढ़ रहे हैं, 40-50 हजार रुपये लगते हैं। अब काय में से दे अभी हम लोग? हमारी फसल बिल्कुल कटने के लिए खड़ी हुई थी, बस 2-4 दिन हमारी कटाई लगने ही थी, तैयार भी थे हम लोग कटाई के। कटाई के समय अगर पानी गिर जाता है तो मतलब बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कम से कम 70-80% नुकसान है हमारा। और इस समय हम लोग क्या है 30-25 हजार रुपए पर एकड़ लागत लगा चुके हैं। अब लगता है कि वो भी हाथ में आने वाला नहीं है। अब ऐसी विषम परिस्थितियों में तो हमारे क्षेत्र में बड़ी दुर्दशा है, क्योंकि छोटा बड़ा जो किसान होता, बड़ा किसान बड़ी लागत लगाता, छोटा किसान छोटी लागत लगाता। जब छोटा किसान तो बड़ा परेशान हो जाएगा। देखिए भाई साहब, हम छोटे से किसान हैं। 5 एकड़ में तो धान लगाई थी और धान की लागत इस समय कम से कम 25 हजार रुपया एकड़ आती है। तो 25 हजार तो वो गया सो गया। जो आना था कम से कम 50 हजार रुपया एकड़ तो किसान को बचना था, लेकिन 60% नुकसान हो चुका है। अभी फिलहाल में 80% तो है। अगर 10-20% अपन सोचे कि लागत निकल आए तो मौसम गंभीर है, अभी इसमें कुछ मिलने की उम्मीद है ही नहीं। अच्छा, धान पूरी लेट चुकी है, उसके ऊपर भी पानी भरा है, पानी की निकासी नहीं हो रही, क्योंकि धान गिर जाती है तो पानी निकलता नहीं है मोंगे से, तो वो तो 60% सड़ जाएगी। अब स्थिति ये है कि मान लो बच्चे भी पढ़ रहे, घर में बुजुर्ग सियाने हैं, केसीसी का कर्ज है और
सहकारी बैंकों का भी कर्ज है खाद कूड़ा का। तो अब ऐसी विषम स्थिति में हम लोग कर्ज कैसे चुकाएंगे? किसान का जीना मुश्किल है। अब तो सबसे बड़ी आपदा ये आ गई, एक तो प्रकृति की आपदा है, दूसरा ये कर्ज मारे डालता है। और एक तो और स्थिति ये है कि 3 का कनेक्शन था, शासन ने 5 का कर दिया, बिल वो भी बढ़ गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।